हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। अगर मैं बात करूं बेटा, हम लोगों का एमसीक्यू सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग बेटा 1 से लेकर 40 तक, दैट इज 1 to लेकर 40, दैट इज 1 to 40 क्वेश्चन तक हम लोगों ने एमसीक्यू लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिए थे। इसका मतलब बेटा अभी तक एमसीक्यू सीरीज के 2 सेशन हुए थे। पहले सेशन के अंदर हम लोगों ने पहले 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसके बाद सेकंड सेशन में हम लोगों ने बेटा 20 से आगे, दैट इज 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अगर मैं बात करूं बेटा, ये 2 सेशन के अंदर हम लोगों ने 40 क्वेश्चन जो कंप्लीट किए थे। पहले 20 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से थे, दैट इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। और उससे अगले 20 क्वेश्चन जो थे वो आपके चैप्टर नंबर 2 से थे, दैट इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 41 वाले क्वेश्चन से, दैट इज आज हम लोग अगले 20 क्वेश्चन देखते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो अगले 20 क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 3 से होंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक, तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 41 वाला क्वेश्चन। अब ध्यान से जो अगला क्वेश्चन है पढ़िए। Information system not only establish communication but also support decision making within an organization. Below mentioned are the components that comprise an information system except one. मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बहुत सारे क्या हैं बेटा, कंपोनेंट्स होते हैं। दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम के बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स आपसे पूछ रहा है ये नीचे जो गिवन कंपोनेंट्स है इसमें से कौन सा कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का नहीं है। इसका मतलब आइडेंटिफाई दैट ऑड वन आउट। अब एक बात याद रखना बेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन सिस्टम का, एक कंपोनेंट होता है हार्डवेयर, एक कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर, एक कंपोनेंट होता है डेटा, एक कंपोनेंट होता है बेटा नेटवर्क, एक कंपोनेंट होता है बेटा पीपल। ये 5 कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग, दैट इज दीज आर दी 5 कंपोनेंट्स दैट कंप्राइजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आपसे पूछ रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। पीपल इज अ कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, data is also a component of information system, network is also a component of information system, but transaction is not a component of information system. तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा, डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा 42 वाला क्वेश्चन। कम्युनिकेशन कंट्रोल्स, कम्युनिकेशन कंट्रोल्स अगर आपको याद हो बेटा, कंट्रोल्स में आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू, वापस बोल रहा हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑडिट फंक्शन आपको 2 तरीके के कंट्रोल्स आपने पढ़े थे। वन इज एप्लीकेशन कंट्रोल्स, वन इज मैनेजरियल कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स में आपने पढ़ा था इनपुट कंट्रोल, दैट इज बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल। तो इसमें से ही क्वेश्चन आ रहा है। अंडर एप्लीकेशन कंट्रोल्स कम्युनिकेशन कंट्रोल्स में से क्वेश्चन पूछ रहा है। कम्युनिकेशन कंट्रोल्स रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल एक्सपोजर कॉज्ड ड्यूरिंग इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन। वापस बोल रहा हूं बेटा, कम्युनिकेशन कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं। कम्युनिकेशन कंट्रोल इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है तो ये नेटवर्क पे जो भी डेटा मूव हो रहा है, कान खोले, ये नेटवर्क पे जो भी डेटा मूव हो रहा है, इस डेटा को कोई भी अनऑथराइज पर्सन क्या ना कर ले, एक्सेस ना कर ले। मींस नेटवर्क पे कंट्रोल इसलिए लगाए जाते हैं बिकॉज नेटवर्क से जो भी डेटा का एक्सपोजर हो सकता है उस एक्सपोजर को आप लोग मिनिमाइज कर पाओ। तो यही बोल रहा है बेटा, कम्युनिकेशन कंट्रोल्स रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल एक्सपोजर caused during the inter-network communication are categorized further based on specific function performed. Means communication में कंट्रोल्स में बहुत सारे कंट्रोल्स थे जिनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन कंट्रोल इनकॉर्पोरेट्स फीचर दैट मिटिगेट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर। मींस कम्युनिकेशन कंट्रोल्स में से कौन सा ऐसा कंट्रोल है जिससे कि सबसे ज्यादा एक्सपोजर को आप मिनिमाइज कर सको। एक बात याद रखना बेटा,
कम्युनिकेशन कंट्रोल्स के अंदर आप लोगों ने लाइन एरर कंट्रोल भी पढ़ा था, फ्लो कंट्रोल पढ़ा था, चैनल एक्सेस कंट्रोल पढ़ा था, फिजिकल कंपोनेंट्स कंट्रोल पढ़ा था। ये चारों ही कंट्रोल अंडर कम्युनिकेशन कंट्रोल है, लेकिन चारों में से सबसे ज्यादा क्या है, इफेक्टिव कौन सा है? याद रखना, जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, मींस जितने भी कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस होती हैं, ठीक, उन डिवाइसेस को अगर आप ध्यान से, वो सारी डिवाइसेस अगर स्ट्रांग होंगी तो आपका एक्सपोजर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी डिवाइसेस यूज होती हैं, लाइक हब, राउटर, स्विच, ये सारी डिवाइसेस क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी बेटा आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का जो कम्युनिकेशन एक्सपोजर है वो मिनिमाइज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, फिजिकल कंपोनेंट्स कंट्रोल। जितने भी ये कम्युनिकेशन के लिए फिजिकल कंपोनेंट्स आप लगवाओगे, वो जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना आपका एक्सपोजर मिनिमाइज हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको मैंने समझाया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 43। इन कंप्यूटर सिस्टम डैश मेमोरी विच इज वोलेटाइल। दो तरीके की मेमोरी पढ़ी होंगी बेटा आप लोगों ने, रैम पढ़ी थी, रोम पढ़ी थी, ठीक है। दोनों में से कौन सी वोलेटाइल होती है? रैम वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। पढ़ लेते हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम अ डैश मेमोरी विच इज वोलेटाइल इन नेचर एंड कैन रीड एंड मॉडिफाई। रोम को आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी बोलते थे, और रोम के नाम ही था रीड ओनली मेमोरी। आगे बोल रहा है, इन कंप्यूटर सिस्टम अ डैश मेमोरी विच इज वोलेटाइल इन नेचर एंड कैन बी रीड एंड मॉडिफाई, द इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज। एक बात याद रखना सर, प्राइमरी मेमोरी और आगे आएगा रैम। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल इन नेचर होती है, उसको रीड एंड राइट कर सकते हैं और उसी को रैम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर बेटा प्राइमरी मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी नॉन वोलेटाइल होती है, सेकेंडरी नहीं है, नॉन वोलेटाइल होती है। वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वर्चुअल मेमोरी तो एक अलग से मेमोरी होती थी जिसका कोई लेना देना नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी से। तो करेक्ट आंसर इज ए। 44th वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। इन डीबीएमएस अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, आपने चार तरीके के मॉडल पढ़े होंगे, हायरार्किकल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रिलेशनल। आगे बोल रहा है, इन डीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल अलाउ द डेटा एंड इट्स रिलेटेड ऑपरेशन लाइक स्टोरेज, रिट्रीवल, इंटीग्रिटी इन अ टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है सर, रिलेशनल स्ट्रक्चर में आपने यही पढ़ा था रिलेशनल मॉडल में कि डेटा ऑर्गेनाइज होता है टैबुलर फॉर्मेट में, तो यही बोल रहा है। आगे पढ़ो, ऑल द टर्म्स मेंशन्ड बिलो आर एसोसिएटेड विद रिलेशनल डेटाबेस मॉडल एक्सेप्ट द वन। याद करो, 3 टर्म्स यूज होते थे रिलेशनल मॉडल में। वन इज रिलेशन, दैट इज टेबल विद रोज एंड कॉलम, one is attribute, name of the column of the relation, and one is domain, set of values attribute is allowed to take। तो 3 टर्म यूज होते थे। अब वो पूछ रहा है कौन सा इसमें से टर्म यूज नहीं होता रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में, तो ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, ऑब्जेक्ट यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल में। ठीक, 45 वाला क्वेश्चन पढ़िए। करेक्टिव कंट्रोल्स आर डिजाइन टू रिड्यूस द इंपैक्ट। ठीक है सर, करेक्टिव कंट्रोल की डेफिनेशन है कि वो मिनिमाइज करता था इंपैक्ट को एज वेल एज करेक्ट करता था एरर को once it has been detected। which of the following is not an example of corrective control? सर बैकअप करेक्टिव कंट्रोल होता है, रीरन का मतलब होता है बेटा रिकवरी, recovery is a corrective control, contingency planning is also a corrective control, business continuity planning is also an example of corrective control, but hash total is not an example of corrective control, it is a detective control। आप लोग क्या कर रहे हो, डिटेक्ट कर रहे हो, टोटलिंग कर रहे हो, और टोटलिंग करना मतलब डिटेक्शन करना। तो हैश टोटल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करेक्टिव कंट्रोल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटेक्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट पढ़ते हैं 46th वाला क्वेश्चन। मिस्टर वाई, a senior network administrator of HKL Private Limited, send a confidential data of a company to its chief financial officer for secured data transmission। ध्यान से, for secured data transmission in a network
Dash is a technique that converts data into secret code. इसका मतलब ओरिजिनल डेटा को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? याद करो बेटा, ओरिजिनल डेटा मतलब प्लेन टेक्स्ट, कोडेड फॉर्म मतलब साइफर टेक्स्ट। तो यही बोल रहा है, साइफर टेक्स्ट का मतलब यहां पे सीक्रेट कोड। कौन सी टेक्निक थी? एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन इज अ टेक्निक which is used to convert plain text into cipher text that is meaningless to unauthorized person. तो करेक्ट आंसर इज बेटा एनक्रिप्शन। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं 47। द डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑफ जीसी कॉलेज इज रिस्पॉन्सिबल टू एंटर द अमाउंट ऑफ फीस पेड बाय द स्टूडेंट। Accidentally, while making the entry, the fees amount of Mr. X of amount rupees 9854 was entered as 8954 in the software. Means 9854 एंटर करना था, उसने एंटर कर दिया 8954। आगे लिख रहा है बेटा, लीडिंग टू द रिवर्स ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, इन द अमाउंट। Under data coding control, which of the following error made by the data entry operator? कौन सी एरर है ये? याद करो बेटा, एडिशन, ट्रंकेशन, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में भी सिंगल ट्रांसपोजिशन, तो करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोजिशन एरर। एडिशन नहीं हो रहा, ट्रंकेशन नहीं हो रहा, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। सब्स्टिट्यूशन तब कहलाता जब 9854 की जगह वो क्या कर देता, 9954। इसने इन दोनों सिंगल डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, तो ये ट्रांसपोजिशन एरर है, और ट्रांसपोजिशन में भी सिंगल ट्रांसपोजिशन, तो करेक्ट आंसर इज ए। 48 पढ़िए। एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप केजीएल लिमिटेड, मिस्टर कमल set up his computer network in such a way that enables the network to recover from any kind of error like connection failure, data loss, etc. In computer network, which of the following definition takes place या takes care of said activity? याद करो, तुम लोगों ने issues of network पढ़े थे, जिसमें आप लोगों ने एक issue पढ़ा था resilience. Resilience is the ability of a network to recover from any kind of error like connection failure, data loss, etc. तो correct answer is resilience. ठीक, 49th पढ़िए। Every time when a user attempt to gain access to and employ system resources, जब भी यूजर एक्सेस लेता है और रिसोर्सेस को एक्सेस करता है एप्लीकेशन के थ्रू, द क्रोनोलॉजी ऑफ ईच सच इवेंट इज मेंटेन। विच एप्लीकेशन कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबल? याद करो, एप्लीकेशन कंट्रोल में कौन सा ऐसा कंट्रोल है जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट को मेंटेन करता है? दैट इज बाउंड्री कंट्रोल। बाउंड्री कंट्रोल के बाद आता है इनपुट कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल का काम, जो भी आप इनपुट कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन बेटा बाउंड्री कंट्रोल का मतलब जो भी डेटा कंपनी की बाउंड्री से बाहर जा रहा है वो सिक्योर्ड होना चाहिए, और जो भी कंपनी की बाउंड्री में आ रहा है वो ऑथराइज होना चाहिए। इस चीज को कौन मेंटेन करता है? दैट इज बाउंड्री कंट्रोल। नेक्स्ट आते हैं, अंडर एप्लीकेशन कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम dash maintain the chronology of event that occurs either to database definition or database itself. नाम ही लिखा है भाई database। database means database में accurate data store हो, ठीक, तो करेक्ट आंसर इज database control। 51 बिग डेटा। बिग डेटा की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं थी। बिग डेटा मैंने पढ़ाया था, बिग डेटा मींस मैसिवली लार्ज डेटा सेट that conventional DBMS does not have the processing capability to analyze them. Or how to analyze big data is a problem that government and companies are trying to solve. अब big data processing के benefits से क्वेश्चन है ये। बिग डेटा प्रोसेसिंग, अगर बिग डेटा को प्रोसेस करते हो तो क्या फायदा है, यही पूछ रहा है। बिग डेटा हैज कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ बिजनेस for its processing power to analyze the data for many benefits that it provides. Below mentioned are some of its benefits except one.
Access to social data from search engine, yes. Early identification of risk, yes. Big data can be used to read and evaluate consumer response, yes. Big data increases computational power of application software, नहीं भाई. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग पावर को कैसे इंक्रीज कर देगा बिग डेटा? बिग डेटा तो डेटा है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज करेगा. ठीक, तो करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट पढ़िए. मिस शिल्पी, अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीटेक हु इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. Which of the following example does not belongs to relational database? Means RDBMS. सिंपल सा मतलब DBMS सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है. अच्छा, पहला पॉइंट, कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर पर्सनल होता था? ओपन ऑफिस बेस एंड MS एक्सेस. बाकी सारे कॉमर्शियल होते थे. अब ये नहीं पूछ रहा कौन सा पर्सनल है, वो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से DBMS नहीं है. Microsoft Access DBMS है, MySQL DBMS है, Java is not a DBMS, it is a programming language. Oracle is a DBMS, तो Java is the correct answer. It is not a DBMS, it is a programming language. Next पढ़ते हैं 53. Nice collection, a woman apparel store with many branches in various cities of India. ठीक है. The management of the store uses data mining technique to make analysis to determine the sale on weekend of festive month in a city with the population less than 70,000, which is not involved in the technique used. Means data mining के तुम लोगों ने बहुत सारे steps पढ़े थे, वो बोल रहा है data mining का कौन सा इसमें से step नहीं है. इंटीग्रेशन होता था, सिलेक्शन होता था, ट्रांसफॉर्मेशन होता था, डिस्ट्रीब्यूशन. डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ स्टेप ऑफ डेटा माइनिंग. नेक्स्ट पढ़ते हैं 54. एन IAS ऑडिटर इज यूजिंग ऑडिट टूल. याद करो बेटा, आप लोगों को मैंने कैट टेक्निक्स पढ़ाई थी जिसमें आप लोगों ने 5 पढ़ी थी. वन इज ITF, वन इज स्नैपशॉट, वन इज स्कार्फ, वन इज ऑडिट हुक, दैट इज आप लोग, और एंड वन इज CIS. 5 कैट टेक्निक्स पढ़ी थी जिसको ऑडिट टूल्स बोलते हैं. इसी से क्वेश्चन है. एन IAS ऑडिटर इज यूजिंग एन ऑडिट टूल दैट इन्वॉल्व्स एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विद इन द होस्ट एप्लीकेशन सिस्टम टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम ट्रांजैक्शन. याद करो बेटा, ऑडिट एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज स्कार्फ. सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल जो है ये इनबिल्ट होता है, ये इनबिल्ट किया जाता है. विच ऑडिट टूल डज दिस रेफर्स टू? दैट इज करेक्ट आंसर इज स्कार्फ. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर 55. मिस्टर आशु work in a network service provider company where his job responsibility includes performing routine tasks in the network such as making minor configuration changes, monitoring event log. मीन्स एक कंपनी के अंदर मिस्टर आशु का काम था कि नेटवर्क में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में माइनर चेंजेस होते हैं या मॉनिटरिंग करना. Which of the following role does he perform in its company? एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड जॉब टाइटल्स. उसमें से बहुत सारे थे, उसमें से करेक्ट आंसर बताओ. अब कौन सा ऐसा पर्सन है जिसका काम होता है माइनर नेटवर्क में चेंजेस आ रहे हैं उसको मॉनिटर करना एज वेल एज इवेंट लॉग को मॉनिटर करना? तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है. ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इतने सारे थे जॉब टाइटल्स जिनको याद रखना. 56th वाला क्वेश्चन. मिस्टर वाई यूज डुप्लीकेट की टू एंटर इन अ प्रोहिबिट एरिया जोन of JKH Limited company and stole some important document of the company. Which of the following control you think has been compromised to make such an incident happen? क्या बनवा ली उसने? डुप्लीकेट की. याद करो, इसी से समझ लो, तुमने डिफरेंट प्रकार के ताले पढ़े थे जिसमें तुमने एक
डिफरेंट प्रकार के लॉक, दैट इज लॉक्स ऑन द डोर, जिसमें एक पढ़ा था तुम लोगों ने सबसे पहला, याद करो, साइफर या कॉम्बिनेशनल लॉक। उसमें चाबी नहीं होती थी, उसमें आप लोगों को 4 डिजिट नंबर प्रेस करना पड़ता था और दरवाजा खुलेगा कितना, 10 से 30 सेकंड। फिर एक बोल्टिंग डोर लॉक के लिए स्पेशल मेटल की यूज होती थी। बोल्टिंग डोर लॉक लगा हुआ है तो कौन सा कंट्रोल था जिसको कॉम्प्रोमाइज किया, दैट इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, सिंपल। क्योंकि चाबी से दरवाजा खोल रहा है और फिजिकली जा रहा है रूम के अंदर और डॉक्यूमेंट को चुरा रहा है, दैट इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट आते हैं 57, बिलो मेंशन आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डेटा माइनिंग प्रोसेस। ठीक है सर, ये भी क्वेश्चन डेटा माइनिंग के प्रोसेस से आ गया। सिलेक्ट द स्टेप वेयर द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सोर्सेस टू इनिशिएट द प्रोसेस। मींस डेटा कलेक्ट कर रहे हो डिफरेंट सोर्सेस से, कौन सा स्टेप था, डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन पहला स्टेप था, डेटा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आते 58, आउटपुट कंट्रोल से क्वेश्चन है। आउटपुट कंट्रोल आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट डेटा डिलीवर्ड टू यूजर will be presented, formatted and delivered in a consistent and secured manner. ठीक है सर। Which of the following activity does not fall under the purview of output control? Means इन चारों में से कौन सा आउटपुट कंट्रोल नहीं है। स्पूलिंग था, याद करो, प्रिंटर का एग्जांपल दिया था। स्टोरेज एंड लॉगिन ऑफ सेंसिटिव एंड क्रिटिकल फॉर्म, जो भी आपकी प्री प्रिंटेड स्टेशनरी होती है उसको सेंसिटिव एरिया में रखते हो। नेक्स्ट प्रिंटर, दैट इज कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग, आप बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल का प्रिंट आउट नहीं ले सकते। एसेट सेफगार्ड, ये आउटपुट कंट्रोल नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज एसेट सेफगार्ड। इट इज नॉट अ आउटपुट कंट्रोल, इट इज नॉट अ आउटपुट कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर इज बेटा, करेक्ट आंसर इज एसेट सेफगार्ड। एसेट सेफगार्ड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, कंट्रोल, इट इज नॉट एन आउटपुट कंट्रोल। 59th पढ़िए, which of the following statement does not belongs to read only memory? रोम की बात कर रहे हैं सर, रोम। नॉन वोलेटाइल इन नेचर, यस। यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू स्टोर द डेटा, यस, बताया था मैंने। यूज्ड टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रेफरेंस बाय सीपीयू, ठीक है, यस। एंड लास्ट, इट इज अ सेकेंडरी मेमोरी, नो, ROM is a primary memory, it is not a secondary memory. Next आते हैं 60th question. Operating system software provides API, application program interface, which can use by application developer to create application software without need to understand the hardware. याद करो, मैंने आपको बताया था डिफरेंट हार्डवेयर आते हैं, हर हार्डवेयर के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज एप्लीकेशन डेवलपर अलग अलग एप्लीकेशन बनाएगा नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है एपीआई, जिसकी वजह से हमें हार्डवेयर को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, और इस फीचर वाले फंक्शन को बोलते हैं हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। तो ये पूछ रहा है, दिस इज रेफर्ड टू एज हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 भी दे रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। याद करो बेटा, यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मीडिएटर, जिसको टेक्निकली क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, और हार्डवेयर कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, पीसी हो, लैपटॉप हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ओएस? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल नहीं है? एंड्रॉइड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल और स्मार्टफोन्स के लिए बना है। ब्लैकबेरी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी भी ऑपरेटिंग सिस्टम था बेटा, जो ब्लैकबेरी ने बनाया था अपने फोन्स के लिए। एप्पल ओएस इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज आईओएस, जो एप्पल ने डेवलप किया है। क्रोम इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोम इज अ ब्राउजर। सर ब्राउजर मतलब क्या? और ब्राउजर मतलब जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो जो सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो उसको ब्राउजर बोलते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या है बेटा? ये ब्राउजर कहलाते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी,
क्रोम इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ ब्राउजर। ठीक, 62 वाला क्वेश्चन बेटा, दैट इज 61 तक जो क्वेश्चन थे, इसका मतलब सर 41 से लेकर 61 वाले क्वेश्चन जो आज हमने करे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। चैप्टर नंबर 3 ऑफ EIS, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। सर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है, कमेंट में सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है सर, अगर आपको EIS में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। इससे आगे के जो रिवीजन क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सर अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा और हम लोग आपके साथ और मेहनत करेंगे। अगर एक पॉइंट और, अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में EIS के डाउट है, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो चाहे वो कहीं से भी पढ़ा हो, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए उसका पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है सर। दूसरी बात सर, अगर बात करूं, मैं सोच रहा हूं कि कंट्रोल टॉपिक, स्टूडेंट क्या बोलते हैं कंट्रोल टॉपिक, सर कंट्रोल जो टॉपिक है वो 90% ऑफ द स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, बिकॉज कंट्रोल टॉपिक के अंदर बेटा बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो रिटेन नहीं होते। तो मैं कंट्रोल टॉपिक की एक मैराथन लाने की सोच रहा हूं, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कंट्रोल टॉपिक्स को मैं रिवाइज कराऊं, क्या आपको जो कंट्रोल्स हैं उनका रिवीजन प्रोवाइड कराऊं, रिवीजन लेक्चर। और अगर मैं बात करूं तो रिवीजन लेक्चर का मतलब डिटेल रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपको रिवीजन लेक्चर चाहिए कंट्रोल्स का, दैट इज आप चाहते हैं कि मैं आपको कंट्रोल्स रिवाइज कराऊं, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो इससे आगे के जितने भी MCQ है वो नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।